Hello everyone. In today's session, I'm going to talk about the two important structuralist concepts, Lang versus Parole. Lang, the language system or the structure, Parole, the actual speech that where the utterances take place. These two concepts are given to us by Ferdinand de Saussure in his structuralist ideology. So let's see what La Langue, language, and parole, speech are. La Langue is the whole linguistic system. It is a social structure in which the individual is born. Parole is composed of the actual speech acts that the speaker enunciates. It is the individual aspects of language rather than social. Parole must be analyzed in terms of Lang. So, from these two concepts, what do we understand? That Lang provides the complete and entire system of the language, whereas Parole gives us the individual system of the language uttered by an individual. Saussure compares parole with an individual move in a chess game. It can only be understood in terms of underlying system of rules of chess. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है दो कॉन्सेप्ट. पहला जो कॉन्सेप्ट है पैरोल, वो हमें लैंग के साथ कंट्रास्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है. पहला कॉन्सेप्ट जो था हमारा वो लैंग वाला कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हम कंप्लीट लिंग्विस्टिक सिस्टम, जिसके अंदर हम ग्रामर, ग्रामेटिकल अटरेंसेस, स्ट्रक्चर और सिंटेक्स की बात करते हैं. जबकि पैरोल के अंदर वी सी द इंडिविजुअल अटरेंसेस कि कैसे एक इंडिविजुअल एक चीज को समझता है. यहाँ पे हर एक चीज की अपनी इम्पोर्टेंट होती है. तो हमें जो एग्जाम्पल दी है फार्डिनेंड de Saussure ने, वो क्या दी है कि प्राइमरी लेवल जो हमें चेस का है, जहाँ पे पॉन जो प्यादा है इज नॉट द क्वीन, वो मलका नहीं होती, एंड क्वीन इज नॉट द बिशप, एंड हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होती है और एक चीज दूसरी चीज से रिप्लेस नहीं होती. सो इस सिस्टम के अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो दे ट्राई टू मेक सेंस. कि लैंग का सिस्टम है इन विच ऑल द शेयर्ड members of the speech community share the ideology. वो सबके रूल्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के रूल, ग्रामर के रूल, वो हमारी सेम है. ग्रामर सबको समझने के लिए एक ही रूल्स को समझना पड़ता है, जो हम टेंसेज में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में या मुख्तलिफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज आएगी, ग्रामर आएगी, वोकेबलरी होगी और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे. Parole, on the other hand, is the manifestation of the language in a speech or writing. So ये actual practical manifestation है, उसका इजहार है. ये एक idiocentric वे है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल एक सिचुएशन के अंदर जो वेरियस कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है. सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट इज लार्ज इन नंबर. द एलिमेंट्स वहाँ पे जो क्रिएट होते हैं वो वोकेबलरी की होती है, अरेंजमेंट्स देखी जाती है एलिमेंट्स की, और कॉन्सिक्वेंट रिलेशनशिप्स देखा जाता है कैसे एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं एक दूसरे के साथ. जैसे अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें आप देखते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल किस तरीके से, किस तरह से एक नाउन फ्रेज के अंदर और वर्ब फ्रेज के अंदर जाके एम्बेड होते हैं और वहाँ पे अपनी मोफिमिक वैल्यू प्ले करते हैं. सो पैरोल इज द कंक्रीट यूज ऑफ द लैंग्वेज एंड इट इज द मैनिफेस्टेशन एंड एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लैंग. तो वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो है वो लैंग की जो है ना वो क्या है, पैरोल है. जबकि अंडरलाइंग प्रिंसिपल या अंडरलाइंग सिस्टम होगा वो लैंग होगा. सो डिस्टिंक्शन देखते हैं हम दोनों के बीच में क्या है, किस तरह से हम इन दोनों को सम अप कर सकते हैं. लैंग इज द सिस्टम शेयर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ द स्पीकर, कि पूरी कम्युनिटी उस सिस्टम को, उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करती है. वेयर एज पैरोल इज एन इंडिविजुअल रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, कि कैसे एक इंडिविजुअल, एक इंसान उसको रियलाइज करता है, समझता है और एक्चुअली प्रेजेंट करता है. लैंग इज अ सोशल फिनोमिनन, कि एक सोशल माशरती फिनोमिनन है. वेयर एज पैरोल इज एन इंडिविजुअल फिनोमिनन, जबकि वो एक इनफरादी अमल है पैरोल. लैंग सोशल, वेयर एज पैरोल
इंडिविजुअल। लैंग इज व्हाट इज पोटेंशियल, कि वो पोटेंशियल है उसके अंदर जो है ना वो सकत है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है। पैरोल इज व्हाट इज एक्चुअल। सो पैरोल जो होगा वो क्या होगा, वो प्रैक्टिकल फेसिस के ऊपर है, वो सामने है, वो एक्चुअल है, वो एप्लीकेशन की स्टेज के ऊपर है। लैंग इज अ स्टैटिक सिचुएशन, कि वहाँ पे लैंग एक स्टैटिक सिचुएशन है क्योंकि रूल्स हैं, थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक सिचुएशन के अंदर हमें जाके कानून और कायदे बता दिए गए। पैरोल इज़ अ डायनामिक सिचुएशन, जबकि पैरोल जो होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल में एक डायनेमिक है, वो वेरी करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम content context to context, and from situation to situation. Language is concept, parole is the sound image of that concept. So language क्या है, एक underline concept है जो लैंग, वो उसकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है साउंड के अंदर, जैसा कि हमने सिग्निफायर्ड एंड सिग्निफायर के थ्रू देखा था। सो लैंग जो होगा वो इन अ वे सिग्निफाइड होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, और पैरोल जो होगा वो साउंड इमेज होगा, उसका सिग्निफायर होगा। सो लैंग इज अ रूल, पैरोल इज अ बिहेवियर। सो लैंग क्या है, एक कानून है, पैरोल उसका एक क्या होगा, एक्चुअल अटरेंसेस होंगे, बिहेवियर होगा। सो बाय defining Lang and Parole, Sasso differentiates between Lang and parole, how it is used, and therefore enabling these two very things to be studied in the separate entities. As a structuralist, Sassor was interested more in Lang देन पैरोल। क्यों वो लैंग में इंटरेस्टेड था, क्योंकि लैंग एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ओवरऑल। इंडिविजुअल सिस्टम तो वेरी कर सकते हैं, मगर ओवरऑल सिस्टम जो लैंग हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक सिस्टम है बाय विच द मीनिंग इज क्रिएटेड, अंडरस्टूड एंड शेयर्ड among the members of the society, and that was created out of the interest rather than out of the individual utterances. So अगर आप ओवरऑल सम अप करेंगे तो एक चीज क्या है, लैंग है, और दूसरी चीज क्या है, पैरोल है। सो कंट्रीब्यूशन वो क्या है, लैंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस एंड उसकी एप्लीकेशन जो होगी वो हमें दिखेगी जाके कहाँ पर, पैरोल के अंदर, जो इंडिविजुअल एक उसका सेंस बनाता है और उसकी प्रोडक्शन करता है, और उस प्रोडक्शन से मीनिंग मेकिंग होती है। So today's session was about these two elements, Lang versus Parrot. Stay tuned, stay happy. If you have any question, you can reach me out through the comment section below. Till then, take care.